नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर दिन माँ का एक अलग स्वरूप भक्तों को साहस, ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देता है। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति से प्रार्थना की। तब माँ दुर्गा ने 9 अलग अलग रूपों में अवतार लेकर दुष्ट शक्तियों का विनाश किया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ सती थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी। जब उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने ये अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन ऋषभ बैल है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। ये रूप शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये रूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तप किया। फिर कई वर्षों तक पत्तों पर जीवित रही और अंत में कई वर्षों तक बिना भोजन की तपस्या करती रही। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसलिए ये रूप त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं, उन्हें धैर्य, संयम और सफलता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये रूप माँ का युद्ध और साहस का स्वरूप है। जब राक्षसों ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब माँ ने इस रूप में युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनकी घंटा की धमनी से राक्षस भयभीत हो जाते थे। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं, उन्हें साहस, शक्ति और भय से मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पूरी सृष्टि अंधकार से भरी हुई थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है और उनके 8 हाथ होते हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला होती है। ये देवी ऊर्जा और सृजन शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता भगवान कार्तिक के स्कंद की माता है। कार्तिक देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती है। ये रूप ममता, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का 6वां दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। तब देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। उनका वाहन सिंह है और उनके हाथों में तलवार और कमल होता है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं, उन्हें साहस और विजय प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। उनका शरीर काला, बाल बिखरे हुए और गले में माला होती है। जब राक्षस शम और निशम ने संसार में आतंक मचाया, तब माँ ने कालरात्रि रूप धारण करके उनका विनाश किया। हालांकि उनका रूप भयंकर है, लेकिन वे भक्तों को सदैव सुरक्षा और शुभ फल देती है।
जो भक्त इस दिन माँ की पूजा करते हैं उनके जीवन से सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला हो गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का वाहन वृषभ बैल है और वे शांति, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माँ का अंतिम और पूर्ण रूप है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन्हीं सिद्धियों के कारण वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर बैठती है और उनके 4 हाथ होते हैं। जो भक्त इस दिन उनकी पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का समय है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास, पूजा, भजन और ध्यान के माध्यम से माँ की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में साहस, तपस्या, प्रेम, ज्ञान और शक्ति का संतुलन होना चाहिए। जब भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं तो माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन को सुखमय बनाती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप नव दुर्गा के रूप में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त माँ के इन रूपों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, साहस और समृद्धि प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा हमें ये संदेश देती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता अवश्य होती है। यदि आप भी नवरात्रि में 9 दिन माता की पूजा करते हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी।